बिहार में 50 साल बाद यूनिवर्सिटी कानून में बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होंगे, क्या इसमें चेंज आएंगे, इससे क्या असर होगा, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सरकार यूनिवर्सिटी के कानून में क्यों बदलाव करना चाहती है, और जब बदलाव करेगी कानून में सरकार तो क्या अधिकार किसके पास ज़्यादा होंगे, सरकार के पास या फिर राज्यपाल के पास, या फिर राज्यपाल के अधिकार को कतरने की साजिश हो रही है। क्या हो रहा है जरा समझिए। नए कानून से छात्रों पर इसका क्या असर होगा, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर इसका असर क्या होगा, क्योंकि हड़ताल की बात भी कही जा रही है। तो चलिए समझते हैं। बिहार सरकार 50 साल पुराने कानूनों को बदलकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी में है। नए विधेयक के पास होते ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो राज्यपाल मतलब कुलाधिपति के पास यूनिवर्सिटी ही रह जाएगी। अधिकार क्षेत्र में यूजी नहीं रहेगा, बस पीजी ही बचेगा। कॉलेज के प्रोफेसर की भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत दूसरे कंट्रोल सरकार के पास चले जाएंगे। शिक्षकों को हर छोटे काम के लिए सचिवालय के चक्कर काटने होंगे। नए विधेयक के आने से 481 सरकारी डिग्री कॉलेज और 211 प्रखंडों में बन रहे नए डिग्री कॉलेज का कंट्रोल भी सरकार के पास होगा। पहले इस बात को समझिए कि नए कानून से क्या होगा और इसे क्यों लाया जा रहा है। अगर नया बिल पास हो गया तो कॉलेज के कामकाज के लिए सरकारी अधिकारियों की तैनाती होगी। कॉलेज के प्रोफेसरों की भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग सरकार की तरफ से तय की जाएगी। पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में शिक्षा और सिलेबस का पैटर्न एक जैसा होगा। बस पीजी की पढ़ाई और रिसर्च का काम ही विश्वविद्यालय के पास रहेगा, जिसका अधिकार राज्यपाल के हाथों में रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आ रही थी। परीक्षाएं और क्लासेस समय पर नहीं हो पा रहे थे। नियुक्ति, प्रोन्नति और वेतन वृद्धि में भी धांधली की शिकायतें मिली थी। इसके अलावा नैक ग्रेडिंग में भी बिहार के कॉलेजों का प्रदर्शन खराब रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, छात्रों का अन्य राज्यों में पलायन रोकने और विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उच्च शिक्षा विधेयक लाने की बात कही है। अब यह जानिए कि नए विधेयक से क्या कुछ बदलेगा। देखिए, सरकार बिहार के 481 सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाना चाहती है। इसे उच्च शिक्षा विभाग से कंट्रोल करना चाहती है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 पास होने के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 खत्म हो जाएंगे। विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज को मुक्त कर इनके संचालन की जवाबदेही उच्च शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी। विभाग इसका संचालन, प्रशासन व अन्य फैसले ले सकेगा। यानी स्नातक कॉलेजों का प्रबंधन सरकार के अधीन हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मतलब पीजी की पढ़ाई, शोध आदि ही करा सकेंगे। अब जानिए कि यूनिवर्सिटी जो है उसके जो शिक्षक संघ हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष शिवसागर के अनुसार विद्वानों ने काफ़ी सोच विचार कर पटना विश्वविद्यालय के एक्ट को अलग रखा था। अगर इसके साथ छेड़छाड़ होती है तो पटना यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी अपने एक्ट के आधार पर अच्छे से संचालित हो रही है। यहाँ का एजुकेशन, अनुशासन और रिसर्च काबिले तारीफ है। यहाँ से निकलने वाले छात्र और शिक्षक आगे बहुत बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। इस विधेयक के आ जाने के बाद पूरे बिहार के सभी कॉलेज बिहार सरकार के अधीन चले जाएंगे। और यह भी कहा कि पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों का तबादला बाहर नहीं होता है और ना ही बाहर के शिक्षक यहाँ आते हैं। अब कॉलेज के शिक्षक जो है राज्य सरकार के अधीन हो जाएंगे, कहीं भी उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। और
इस विधेयक के आने से पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सभी कॉलेज सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगे। इससे पूरा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा। इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद भी स्कूलिंग एजुकेशन खराब हो गई है। अब हाई एजुकेशन पर भी नज़र डाला जा रहा है। अगर पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत मौजूद 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को सरकार के अधीन लाया जाएगा तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ये कहना है। अब 10 अगस्त को सभी कॉलेजों के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर जो कर्मचारी हैं सामूहिक रूप से सीएल पर रहते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद 11 से 25 अगस्त तक अपने कार्यस्थल में प्रतिदिन दोपहर में घंटी बजाओ अभियान के साथ प्रदर्शन करेंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब ये तमाम चीज़ें हैं, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ विरोध, और एक सवाल इसमें माकूल उभर कर आया है। 2 चीज़, एक ये कि जैसे इंटर को कॉलेज एजुकेशन से साइड करके स्कूल में जोड़ा गया, हाई स्कूल में जोड़ा गया, तो सरकार को यह देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा मिला कि नहीं मिला है। वास्तविक बात जानते हैं, इंटर की पढ़ाई बिहार में कमज़ोर हुई। जब कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी तो बेहतर हो रही थी। स्कूल से इसको कनेक्ट करने पर ये नीतीश कुमार ने किया था, ये नुकसान हुआ है। तब सरकार को ये देखना है, उसको देखना चाहिए था, सरकार को परखना चाहिए थे। और अभी वक्त है सरकार के पास, क्योंकि प्रस्तावित है कानून, इस पे बनना है। तो सरकार को इस बात को अगर सरकार देखती है और आगे सुधार करती है तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर मजबूत होगी बिहार में। अन्यथा जो सरकार सोच रही है वो मुकम्मल आकार नहीं ले सकेगा। और यह भी है कि जो शिक्षक कर्मचारी है उनका जो कहना है या जो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो टीचर होंगे उनको कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और छोटे मोटे काम के लिए भी चक्कर लगाने होंगे सचिवालय के, तो ये परेशानी है। तो ये सब परेशानी नहीं हो। जो सवाल उठ रहे हैं शिक्षकों के या शिक्षकेतर जो कर्मचारी हैं विभिन्न यूनिवर्सिटी के, उनके मन में जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं का, उनके शंकाओं का भी समाधान सरकार को, अगर सरकार कानून लाना चाहती है तो करना चाहिए। ठीक है, अब इसको ज़रा पॉलिटिक्स के नज़र से देखिए। पॉलिटिक्स के नज़र से अगर आप देखिएगा तो भले यह कानून सरकार लाना चाह रही है, सम्राट चौधरी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसकी सुगबुगाहट जो है बहुत पहले से चल रही थी। और इस सुगबुगाहट मतलब नीतीश कुमार इस मामले में छटपटा रहे थे। हम छटपटाना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीतीश कुमार चाह रहे थे कि जो शिक्षा व्यवस्था हो वो मैक्सिमम उस पर कंट्रोल रहे। और राज्यपाल का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए कई दफ़े इस तरह की परिस्थिति राजभवन या इसको लोक भवन कहिए, जो भी कहिए, पता नहीं चल रहा था आम लोगों को, लेकिन बहुत समन्वय वाली स्थिति कई राज्यपालों के साथ एनडीए में रहते भी और एनडीए से अलग रहते भी नीतीश कुमार का राज्यपालों के साथ, कई राज्यपालों के साथ नहीं बना है। यह खबर बाहर नहीं आई है, लेकिन है, ये वास्तविक बात है, ये हकीकत है। और कई हकीकत तो पर्दे के पीछे रह जाती है ना, तो उसमें से एक बड़ी हकीकत यह भी है। और इसके कारण काफ़ी टकराहट भी सरकार की और राज्यपाल की हुई है। तो जो नीतीश कुमार के मन में था उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब यह कोशिश कितनी कामयाब होगी, कितना सफल होगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी कानून आए नहीं है, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी उसी तेजी से जो है बड़े आकार भी ले रहे हैं। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।